सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 9,368 पदों पर कृषि सखी भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि सखी भर्ती 2024 जो 9,368 पदों पर होने जा रही है, उसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है, सैलरी कितनी मिलेगी, आवेदन इसमें कौन कौन कर सकता है, चयन की प्रक्रिया और नियुक्ति का प्रोसेस क्या होगा, आवेदन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे। बस पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, जो ये 9,368 पदों पर कृषि सखी भर्ती की बात की गई है, तो कृषि सखी योजना जो है केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और अभी यह योजना पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू की गई है और इसके अंतर्गत 12 राज्यों को चुना गया है और उन 12 राज्यों में अपना उत्तर प्रदेश भी है और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अभी यह योजना लागू नहीं होगी। कुछ ही जिलों के लिए इसमें आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। उन जिलों के नाम भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग देखते हैं इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी का ये वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि किन जिलों में कृषि सखी भर्ती योजना के तहत नियुक्तियां की जाएंगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप सभी को बता दें, सभी 75 जिलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। कुछ सिलेक्टेड जिले हैं जिनके अंतर्गत लगभग 54 जिलों को रखा गया है और उन जिलों के नाम यहाँ पर मेंशन है जहां पर ये कृषि सखी भर्ती जो है उनके विज्ञापन जारी किए जाएंगे। उन जिलों के नाम है आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, इन 54 जिलों में इन पदों पर भर्ती की जाएगी और इन 54 जिलों के लिए ही ये 9,368 पद जो हैं इन पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी और अन्य जो शेष जिले हैं उनमें नियुक्तियां की जाएंगी कृषि सखी की। लेकिन अभी जिन पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिन जिलों का चयन किया गया, सबसे पहले उनमें चयन किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरे चरण की भर्ती आएगी कृषि सखी के, तो शेष जो आपके पास 21 या 22 जनपद बचेंगे, उन जनपदों में फिर से भर्ती होगी, वो द्वितीय चरण के अंतर्गत होगी। प्रथम चरण में यहाँ पर 54 जिलों के नाम दिए गए, इन्हीं जिलों में कृषि सखी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब कृषि सखी भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। प्रदेश के 54 जिलों में 9,368 कृषि सखी नियुक्ति होंगी जो किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाएंगी। तो पद कितने हैं? 9,368। ये ध्यान रखना। इन कृषि सखियों का चयन ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांवों में गठित स्वयं सहायता समूहों की सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं के बीच से किया जाएगा। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर वो ही महिला या बहनें हमारी फार्म भर पाएंगी जो किसी न किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं या ऐसे स्वयं सहायता समूह जो ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव में चलाए जा रहे हैं। उनमें जो सबसे शिक्षित महिलाएं होंगी उनका चयन इसके लिए किया जाएगा। तो ये एक अनिवार्य योग्यता है। अगर कोई भी भाई बहन हमारी या महिलाएं ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूहों से नहीं जुड़ी हैं तो वो इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगी। ये पहली क्राइटेरिया है जिसे आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद आप सभी को बता दें, ये सखियां प्राकृतिक खेती के लिए चयनित जिलों में प्राकृतिक खेती के मुख्य निवेश यानी इनके कार्य क्या होंगे, तो बीजामृत, जीवामृत, 10 परणी, घन जीवामृत, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, प्रमाणित बीज तैयार करने के तरीके किसानों को सिखाएंगी। इन सखियों को सैलरी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 6,500 रुपए प्रति माह मिलेगा। कितना मिलेगा सैलरी? 6,500 रुपए प्रति माह। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ राज्य में प्राकृतिक खेती का तेजी से विस्तार करने के लिए सरकार
एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कृषि सखियों का चयन करने जा रही है। चयन के बाद इन कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती के माध्यम से फसलों के उत्पादन कराने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि विशेषज्ञों द्वारा मिलने वाले प्रशिक्षण में ये प्रजातियों का चयन करने से लेकर उनकी बुआई, फसल को संरक्षित करने, उन्हें पोषक तत्व प्रदान करने की मात्रा आदि जानेंगी। इन सखियों को प्रशिक्षण के दौरान ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सहायता दिलाने की तकनीक भी बताई जाएगी और किसानों को मार्केट डिमांड के अनुसार फसलों का चयन करना भी बताया जाएगा। 2 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद ये सखियां किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए न सिर्फ प्रेरित करेंगे बल्कि इसकी तकनीक भी उन्हें सिखाएंगी। तो इनके कार्य, जिम्मेदारियां, ये सारी चीजें हो गई। अब इससे जुड़ी हुई जो अन्य जानकारियां हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने पदों की संख्या, यहाँ पर सैलरी कितने मिलेगी जो अंतिम रूप से चयनित होंगी। अब शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोगों का जो पहला क्राइटेरिया है कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित होने वाले स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को ही इसमें नियुक्ति दी जाएगी और उस समूह में जो सबसे अधिक शिक्षित महिलाएं होंगी उसी को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी आप यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया इंटर मानकर चलिए, इंटर मानकर चलिए कि इंटर इसके लिए मस्ट रखा गया है शैक्षिक योग्यता में। वहीं यहाँ पर आप सभी को बता दें इसमें आवेदन कौन कर सकता है, तो इसमें आवेदन केवल और केवल हमारी बहनें या महिलाएं ही कर सकती हैं। पुरुष अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। महिलाएं वो भी या बहनें वो भी जो केवल और केवल स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं वही आवेदन कर सकती हैं। ये भी बिल्कुल क्लियर आपकी समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों चयन प्रक्रिया नियुक्ति किस तरीके से होगी, आवेदन करने वाली सभी बहनें या महिलाओं की एक मेरिट बनेगी, मेरिट डिसाइड की जाएगी और मेरिट के बिहाफ पर चयन किया जाएगा और इनकी नियुक्ति जो है संबंधित क्षेत्र में ही, संबंधित ब्लॉक के अंतर्गत ही की जाएगी। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और इनकी जो नियुक्ति की जाएगी वो संविदा के माध्यम से ही की जाएगी। बाकी जब इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तो ये देखने वाला होगा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर रखी जाएंगी या सैलरी के बिहाफ पर विभाग ही इनको डायरेक्ट संविदा पर रखेगा, वो विज्ञप्ति आने पर ही पता चल पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये नौकरी संविदा पर ही होने वाली है। यहाँ पर है आवेदन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो दोस्तों 9,368 पदों पर कृषि सखी भर्ती के लिए अभी आप सभी को बता दें केवल अधिसूचना जारी हुई है और इसके अंतर्गत आप सभी को बता दें भर्ती प्रक्रिया जो है वो 3 माह के अंदर पूरी करनी है। यानी अगर मैक्सिमम टाइम माने तो दिसंबर 2024 तक इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इसके लिए बहुत जल्द आप सभी को बता दें एक ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी होगी और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो जो भी बहनें हमारी इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया में अपना फॉर्म डालना चाहती हैं तो वो सभी लोग आप सभी को बता दें ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ साथ निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, जहां पर जाति प्रमाण पत्र केवल ओबीसी, एससी, एसटी बहनों के लिए चाहिए और निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए चाहिए। और इसके साथ साथ जो यूआर कैटेगरी की यानी सामान्य वर्ग की बहनें इसमें फॉर्म डालेंगी वो अगर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के अंतर्गत आती हैं तो वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट भी इसमें लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एक मोबाइल नंबर चलतू हालत का होना चाहिए और एक ईमेल आईडी वैलिड रूप में आपके पास होनी चाहिए। बैंक पासबुक भी होना चाहिए जो लिंक हो आधार से आपका अकाउंट, उसी की पासबुक लगेगी। इसके साथ साथ हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, इंटर की मार्कशीट और प्रमाण पत्र या इसके अतिरिक्त जो भी आपकी मैक्सिमम शैक्षिक योग्यता है उसके जो है डॉक्यूमेंट्स आप यहां पर लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए एक बम्पर भर्ती है जो बहुत जल्द कंप्लीट होती नजर आएगी और इसमें 9,368 पदों पर भर्ती होगी और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें केवल महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं, केवल फीमेल जेंडर को ही अलाउ किया गया है आवेदन करने के लिए। तो इसलिए इसकी कट ऑफ को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो, इसकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है क्योंकि जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया लगा दिया गया है कि अभ्यर्थी स्वयं सहायता समूह के सदस्य होंगे तभी आवेदन फॉर्म भर पाएंगे, इसलिए ऐसा हम बोल रहे हैं। फिर भी आप सभी को बता दें ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके बताएं और इस भर्ती से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है तो जरूर आप हमसे पूछ सकते हैं और आप इसकी आगे की लेटेस्ट अपडेट, छोटी बड़ी जानकारी पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें क्योंकि हर पॉइंट के लिए वीडियो नहीं बना मिलता है, इसलिए छोटी जानकारियां वहीं पे शेयर कर देते हैं जिससे आप सभी लोगों को अपडेट मिलता रहे।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।